आज को क्या सिखा रहे हैं। और यहाँ पे अरमान से मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ एज अ विमेन, मैं मतलब उसकी बीवियों से उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्या कर रही हो कि आपका जो हस्बैंड है वो किसी और के साथ शादी करके उसको फिर दूसरी वाली को लेके आ सकते हो ना, आप दोनों फिर सहेलियां बन के एक दूसरे के साथ रह सकती हो। आपने इतना नॉर्मलाइज कर दिया चीटिंग को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, सेकंड मैरिज को, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और आप इतने सालों से कि भाई आप 3 लोग हो, 4 बच्चे हैं, आप इतना उसको प्राउडली बता रहे हो, देन टीआरपी के लिए ये भी बोल रहे हो कि मैं तो बहुत उदास हो गई थी। अब क्या रोक के दिखा रहे हो? जब तुम खुशी खुशी उस इंसान की दूसरी शादी किसी और से करवा रही हो, तुम यहाँ टीवी पे आके क्या ड्रामे दिखा रहे हो, क्या रोक के दिखा रहे हो? सब फेक है, सब ड्रामे हैं। पहले बिग बॉस रियलिटी शो हुआ करता था, अब लोगों को पता है बिग बॉस में रहने के लिए करना क्या है और बिग बॉस में आने के लिए करना क्या है। पहले लोगों को ना मतलब ये होता था कि उनके काम के बेसिस पे, उनके लाइफ टाइम के काम के बेसिस पे बिग बॉस में एंट्रीज मिलती थी। आज की डेट में बिग बॉस में एंट्री लेने का यही कि पूरे साल आप कलेश करो, कंट्रोवर्सी करो, ड्रामे करो, लड़ाइयाँ करो, और बिग बॉस आपको बुला लेगा, फिर उठा अगले लेगा। साल आपको बुला लेंगे कि हाँ आ जाओ, वो चीजें हैं। इट इज दैट सिंपल। चलिए, वैसे पॉडकास्ट आपका था, भड़ास मैंने अपनी निकाली है वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको बात नहीं, ये भी रोकते जरूरी हैं। था। ओके, लवली दी, मुझे एक बात बताइए। लाइफ में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपको पता है कि वो सही है, लेकिन समाज को लगता है कि वो सही नहीं है। एक है कि आपको पता है वो गलत है, लेकिन समाज को लगता है वो सही है। तो आप किसे चूज करके किसका साथ देना पसंद करेंगी? सही। सही को इसका। समाज को खुश करने के लिए तो मैं बैठी नहीं हूं ना। हम्म। किसी इंसान के नजरिए में अगर कोई चीज सही हो सकती है, तो जरूरी नहीं है वो मेरी जिंदगी और मेरे हालातों के लिए सही हो। वो अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग सिचुएशंस में पले हैं, बड़े हैं, उनका सोचने का, जीने का, रहने का तरीका अलग है। मेरे हालात, मेरे सिचुएशंस अलग हैं। तो ये जो थॉट्स होती हैं, कोट्स होते हैं, ये जो मोटिवेशन के, सक्सेस के, जो ये लोगों के मायने होते हैं जिंदगी में काम करने के, सही और गलत कुछ नहीं होता। किसी के लिए सही किसी और के लिए गलत हो सकता है, और किसी के लिए बहुत गलत किसी की जिंदगी में कुछ मायने नहीं रख सकता। तो समाज नहीं फर्क पड़ता, जो सही है वो करो, जो तुम्हारे लिए सही है वो करो। आजकल डिप्रेशन नाम की बीमारी बहुत घर कर रही है लोगों में। ये डिप्रेशन एक्चुअली में है क्या, लवली दी? यार डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है। हम का अगर ब्रेकअप हो जाएगा, प्यार टूट जाएगा, 2 महीने, 6 महीने, साल भर का रिलेशनशिप होगा, वो थोड़ा बहुत उदास बैठेंगे, विच इज अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर, वो उसको डिप्रेशन का नाम दे देंगे। लोग अगर उनकी नौकरी छूट जाएगी, उसको डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द एक्सट्रीम लेवल। आप पहले समझें कि डिप्रेशन होता क्या है। तो हम पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को। लोगों की उम्मीदें, फील नहीं करोगे ना कि यार जो है मेरे पास में वो सही है, बहुत है, अच्छा है, और पाने के लिए मैं मेहनत करूंगा, लेकिन और मेरी जिंदगी में मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे और चाहिए, और बढ़ना है, और करना है, और पैसा, और रिलेशनशिप्स। ये जो और है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी चाहते और उम्मीदें किस हद तक है। बिल्कुल। किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। आप अगर उदास हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, हो गया, अब मुझे आगे खड़े होके बढ़ना है। अगर आप खुश हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, अब बहुत खुश हो लिए, अब जिंदगी में आगे बढ़ना है। आपको रुकना नहीं है, किसी एक इमोशन पे आके टिकना नहीं है। हम लोग इतने ज्यादा उदास रहने लग गए हैं, निराश रहने लग गए अपनी जिंदगी में, भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो किसी और के लिए सपना है। हम भूल गए हैं कि भगवान ने हमें जितना दिया है, जितना हमारे नसीब में है, जो अभी हमारे जिंदगी में सही है, वो हमारे पास है। आपके जिंदगी में जो कुछ भी होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। और वो एक एक्सपीरियंस होता है। वो या तो आपको कुछ सिखा के जाता है, या फिर आपको बेटर बना के जाता है। लवली दी, आपके पति का आज समय बहुत अच्छा है, कल खराब हुआ, इस सिचुएशन में आप क्या सोचती हैं, क्या करेंगी आप? मैं उनका साथ दूंगी।
है, मेरा प्यार उससे नहीं है, मेरा प्यार उस इंसान से है, उस इंसान के किरदार से है, उसकी सोच से है। और अगर मैंने आज किसी इंसान का साथ उसकी तकलीफ में नहीं दिया तो मैं हकदार नहीं हूं, जब उसका समय अच्छा होगा और उसके पास खुशियां होंगी तब मैं उसका साथ दूं। पैसा इतना मायने क्यों करने लगा है जिंदगी में? पैसा जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है। लोगों ने डिफरेंस, अंतर समझना छोड़ दिया है। हम लोगों ने उस चीज को अपना सब कुछ दे दिया है जो चीज सिर्फ कुछ पाने के लिए जरूरी थी। खाना लेने के लिए, सामान लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए। हमारी जिंदगी में क्या जरूरी है बलराज? रोटी, कपड़ा, मकान। आपके सर पे छत है। बिल्कुल है। अब आपकी जो उम्मीदें हैं वो कोठी की हैं, तो फिर तो आप उस छत की कदर नहीं कर रहे हो। आप खाना खा पा रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, आप जी पा रहे हैं, आपका जहां मन हो आप वहां जा पा रहे हैं। हम फिर भी खुश नहीं है। तो लोग ये भूख रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है, ये और की है, और की है। कि मुझे और चाहिए। लोग बना लेते हैं ईंटों से हवेलियां अपनी, भूल जाते हैं कि घर घर वालों से बनता है। बिल्कुल। भूल गए हैं लोग। आपके बारे में देखिए, फिर यही है, जितनी भी बातें करूं तो हर बात का जवाब आपके पास है। यकीनन बहुत मज़ा मुझे आपसे बात करने में आया। और कोई भी पॉडकास्ट में आप 2 घंटे में, 4 दिन में, 10 दिन में ना तो अपने जीवन काल को बता सकती हैं, ना ही समझा सकती हैं। बस आपकी बातों से जितना भी समझ में आता है, लोग समझते हैं, मेरे जैसा इंसान समझता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला, यहाँ आई। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में, हमारे स्टूडियो के बारे में? अब मुझे बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे में ऐसे स्टूडियोज कम देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इंसान मैटर करता है, आपने जिस प्यार से, जितनी इज्जत से मुझे यहाँ पे बुलाया, और हमारे बीच में वो फॉर्मेलिटी वाला, प्रोफेशनल वाला तो रिलेशन है ही नहीं। हम एक दूसरे के साथ जो है वो इज्जत के रिश्ते से हैं। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हम एक दूसरे के काम को पसंद करते हैं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करें। आपको सबसे ज़्यादा क्या बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पहले 24 घंटे के लिए सबके कमेंट्स पढ़ेंगे और जवाब देंगे। तो याद रखिएगा कि आपको खुश रहना है और तंदुरुस्त रहना है। अपने घर वालों को परेशान नहीं करना है, सबसे इज्जत से बात करनी है, और अगर कोई फालतू बोले तो उसका मुंह तोड़ देना। और भाई खुद की रिस्पेक्ट करनी है। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई आपकी नहीं